और वृद्ध के साथ काम करने लगा। दोनों ने मिलकर पौधों को पानी दिया, सूखी पत्तियां हटाईं और खेत को समतल किया। शाम ढलते ही वृद्ध ने राजा से पूछा, तो बेटा तू कौन है और इस जंगल में अकेले क्यों आया है? राजा ने अपनी असली पहचान छुपाते हुए कहा, मैं एक यात्री हूँ जो 3 सवालों के उत्तर खोज रहा है। फिर राजा ने तीनों सवाल दोहराए। वृद्ध शांत रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, सवाल कठिन है पर उत्तर तभी मिलेगा जब सही समय आएगा। कल सुबह फिर आना, शायद प्रकृति कुछ संकेत दे। राजा वहीं गांव के एक झोपड़े में रात भर रुका। अगली सुबह राजा फिर बगीचे पहुंचा, पर जैसे ही वह वहां पहुंचा उसने देखा कि वृद्ध की जगह एक और व्यक्ति, एक नौजवान बेहोश पड़ा है। वृद्ध माली परेशान होकर उसे उठा रहा था। राजा तुरंत दौड़ा और उस युवक को उठाने में मदद की। युवक के शरीर पर चोट के निशान थे। राजा ने अपने पास रखी जड़ी बूटी और पानी से उसकी देखभाल की। घंटों बाद युवक को होश आया। वह कांपती आवाज में बोला, आपने मेरी जान बचाई। मुझे डाकुओं ने लूटा और घायल कर जंगल में फेंक दिया। अगर आपने समय पर मदद न की होती। राजा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तुम सुरक्षित हो, आराम करो। वृद्ध माली चुपचाप यह सब देख रहा था। जब युवक सो गया उसने राजा से कहा, अब मैं तुम्हें पहले सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। राजा चौंक पड़ा। कैसे? वृद्ध बोला, जिसकी बात तुम्हारे सामने हो, जिसकी जरूरत तत्काल हो, उसी की बात सुननी चाहिए, और जो बात अब भी महत्वहीन हो, जिसे टालना नुकसान नहीं पहुंचाए, उसे टालना चाहिए। राजा स्तब्ध रह गया। वृद्ध ने समझाया, अगर आज तुम मेरी बात मानकर केवल सवाल पूछते रहते और घायल युवक की मदद न करते तो वह मर जाता, पर तुमने उसकी बात सुनी और यही था सच्चा निर्णय। राजा के मन में शांति की लहर दौड़ गई। उसे पहला उत्तर मिल गया था।